बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करेंगे और जम्मू कश्मीर में सियासत किस तरीके से करवट बदल रही है और उठापटक किस तरीके का जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है और एनसी ने 370 हटने के बाद पहली बैठक आज बुलाई है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक बुलाई गई है। और इससे पहले जो खबर आई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने दावा किया था कि राम माधव की तरफ से संपर्क साधा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को, और कहीं ना कहीं बयानबाजी भी तेज हो गई है। अलग अलग राजनेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, यानी अलग अलग राजनीतिक पार्टी में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि सियासत जम्मू कश्मीर में अब कहीं ना कहीं तेज होने लगी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से अपनी पहली बैठक बुलाई है और जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बड़ी तेज इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि करवट बदलने को है इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत। और आखिर किस करवट वो जाएगी ये तो खैर वक्त बता पाएगा, लेकिन सियासत बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बैठक 370 हटने के बाद बुलाई है। तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, हमारे साथी, तमाम जानकारी वो आपको जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। तजम्मुल, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, उनसे खास बातचीत गुलिस्तान न्यूज ने की है। केंद्र पर तंज तो कसा गया, लेकिन राजनीति अब जम्मू कश्मीर में बड़ी तेज हो चली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए हर्ष, जब जम्मू कश्मीर में आप राजनीति की बात करें तो आप दाद दीजिएगा कि मनोज सिन्हा जब से गवर्नर आए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो कहीं ना कहीं शुरुआत कहीं से हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपना जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास बुलाया। डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम राखिर, मोहम्मद शफी उली और अली मोहम्मद सागर, कमोबेश तमाम जो सीनियर लीडर हैं इस मीटिंग में मौजूद रहे। लेकिन मीटिंग से कबल जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त राजनीतिक पहलू है, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने पार्टी के ऑफिस में एक कल मीटिंग बुलाई थी, जिसको इजाजत मिली। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप 5 अगस्त के बाद 1 साल और 1 महीना होने को आया, उसमें कोई भी पॉलिटिकल गतिविधि जो है नहीं हो पाई। लेकिन जिसके बाद अब शायद सेंटर ने अपना मान बना लिया कि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज जो हैं, कई बार जम्मू कश्मीर में उनके जो लीडर हैं, अशोक कौल जी, सुनील शर्मा, अविबोध गुप्ता, उनका लगातार बयान आया, या कि रविंद्र रैना का बयान आया कि बीजेपी के साथ साथ पीडीपी और एनसी को भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज तेज करनी होगी। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज तब की जाती है जब आप पार्टी के लीडर को डिटेंशन खत्म करते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला का डिटेंशन खत्म हुआ और उमर अब्दुल्ला का डिटेंशन खत्म कर दिया गया। उसके बाद सीनियर लीडर का जब नजरबंदी का दौर खत्म हुआ, अब तमाम नजरें जो है दूसरी पार्टियों पर है। बिल्कुल, लेकिन तजम्मुल, हर एक राजनीतिक पार्टी, जब रीजनल पार्टी की हम बात करते हैं, या फिर अब बयान आप देख लीजिए, रविंद्र रैना कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से घमासान है, गुलाम नबी आजाद के बारे में उन्होंने प्रश्न किया। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता की करें तो वो कह रहे हैं कि राम माधव उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। यानी मनोज सिन्हा जब से नए उपराज्यपाल बनकर जम्मू कश्मीर में आ गए हैं, तब से आप ये समझ लीजिए कि अब राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि सबसे अच्छे राजनेता मनोज सिन्हा माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं भेजने का कारण जम्मू कश्मीर में इसे ही कहा जाएगा, क्योंकि अब उठापटक शुरू हो गई है। तजम्मुल, देखिए मनोज सिन्हा के आने के बाद जब आप देखें तो ग्राउंड में बहुत कुछ बदला। जो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स थे उन्हें डॉकआउट में रखा गया था, बाहर उन्हें निकलने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन बाहर आकर लीडरान क्या दफा 370 35 से धारा के हवाले से बात करेंगे। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पूरा दिन इजलास बुलाया, शायद कल भी जारी रह सकता है। एक अहम बात उन्होंने डिस्कस करी कि जो राम माधव ने मियां अल्ताफ के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की, खालिद जहांगीर के वाया, और उसके बाद उसकी बदलती तस्वीर किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी के इस कोशिश को, मुझे लगता है इस ऑफर को कहीं ना कहीं ठुकराया। उसके बाद क्या नेशनल पार्टीज के लीडरान को जम्मू कश्मीर में मिलने से आपको एतराज है? जब आप दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो आपको एनएसए के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलना भी चाहिए। मेन स्ट्रीम लीडर की ही सुनता है, वहां आपको आपत्ति नहीं है। लेकिन कश्मीर में आकर कहीं ना कहीं एतराज अब ये खड़ा हो गया कि जम्मू कश्मीर में राम माधव को और मियां अल्ताफ की अनशेड्यूल्ड मीटिंग को किस तरह से, टाइमिंग क्या थी इसकी,
क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना जो साधने की कोशिश की गई, चाहे वो बीजेपी के रविंद्र रैना हो या सीनियर लीडर हो, जिनका कहना है कि गुपकार डिक्लेरेशन पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने होमवर्क किया है। तजम्मुल, लेकिन राजनीतिक पैठ एक तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए अभी तो संभव नहीं है, कोरोना काल भी चल रहा है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की स्थिति है, आपको क्या लगता है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से कहती रही है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनके हक के लिए, लेकिन फिर वो स्थानीय निकाय चुनावों में, पंचायती चुनावों में बायकॉट कर जाती है। बात अगर हम दूसरी पार्टियों की करें, बीजेपी पार्टी का जहां तक जिक्र कर लेते हैं, जनाधार तो वो बढ़ा रही है, लेकिन आतंकियों के निशाने पर बीजेपी नेता है, आखिर वो किस तरीके से काम करेगी? बात अगर पीडीपी की करें तो क्या पीडीपी पूरी तरीके से खत्म हो गई है या दोबारा वापसी करेगी? बात और भी पार्टी की करेंगे क्योंकि अपनी पार्टी भी यहां पर है और जिस तरीके से लगातार नई नई पार्टियां भी आ रही हैं। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है, मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति बनेगी, तो क्या आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वही तमाम दावे वादे घिसे पिटे लेकर आएगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला तो आज तक नहीं हुआ। अभी देखिए, बिल्कुल आपका सम अप और एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट है। देखिए, अपनी पार्टी जो इस वक्त है वो कह रही है कि अगर आपसे नहीं हो सकता, संभाला नहीं जाता जम्मू कश्मीर, हम अपने तरीके से, हमारी राजनीति आपसे डिफरेंट हो सकती है। राजनीतिक लीडर्स में जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो 53 के बाद क्या कुछ तस्वीरें बदली? प्राइम मिनिस्टर की चेयर को चीफ मिनिस्टर का आप लेके आए, उसके बाद अलायंस में भी आप चीफ मिनिस्टर बने, जो कि अगर आप एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि काफी टाइम हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन नहीं जीता, या कांग्रेस के साथ रहा या अपोजिशन में रहा। इसी तरह से पीडीपी फुल इलेक्शन नहीं जीता, या बीजेपी के साथ रहा या कांग्रेस के साथ रहा। लेकिन अपनी पार्टी की जो कोशिश है वो कहते हैं कि हमारे नजरियात अलग हो सकते हैं, गुपकार की पॉलिटिक्स अलग है, पीडीपी की पॉलिटिक्स अलग है, और कुछ दो लोग के मज़दाक अल्ताफ बुखारी कहता है स्टेटहुड को फिलहाल रेस्टोर किया जाए। खैर, तजम्मुल तो वक्त ही बता पाएगा क्या कुछ होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर।